70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। तो जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है। सियासी मैदान में बड़ा भौचाल। कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन में पिंडी डिवीजन की 13 नशिस्तों पर धांधली का एतराफ। ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हारने वाले उम्मीदवारों को 70 हज़ार की लीड में तब्दील किया गया। रिटर्निंग अफसरान रोते रहे। गलत अहकामात देने पर मुत्तालिका अफसरान से माजरत। जहनी दबाव की वजह से नमाज फजर के बाद खुदकुशी करने की भी कोशिश की, फिर सोचा हराम मौत मरने से बेहतर है हकाइक अवाम के सामने रख दिए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर भी जिम्मेदार करार। लियाकत चट्टा ने अपना जुर्म मुल्क की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार देते हुए खुद को कचहरी चौक में फांसी देने का मुतालबा कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इस्तीफे के बाद कमिश्नर ऑफ तहसील पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। रावलपिंडी पुलिस ने मुस्ताफी कमिश्नर की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। जब तक कोई मुकदमा दर्ज ना हुआ कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? एसएसपी ऑपरेशंस का मौक़िफ़। थाना सिविल लाइंस में मुस्ताफी कमिश्नर और मुबैना धांधली में मुलव्विस आरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने मुस्ताफी कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। लियाकत चट्टा के इल्जामात किसी मुजव्वज़ा साजिश का हिस्सा और पूरे इंतखाबी अमल को सबूताश करने की कोशिश करार। कमिश्नर का आम इंतखाबात से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था, ज़रा इलेक्शन कमीशन का दावा। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास रात 10 बजे तलक। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मुस्ताफी कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील देने का हुक्म। कौम को हकाइक से आगाह करने की यकीन दहानी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने भी कमिश्नर रावलपिंडी का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। लियाकत चट्टा जो बातें कर रही हैं, क्या कोई नॉर्मल इंसान कर सकता है? आमिर मीर का सवाल। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। भैया आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भैया इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिए। इल्जामात लगाना किसी का भी हक है, लेकिन सबूत भी दें। कल को कोई चोरी का इल्जाम भी लगा सकता है। जस्टिस काजी जीसा का मौक़िफ़। लियाकत चट्टा के इल्जामात पर चीफ जस्टिस चैम्बर में जजेस का मशावरती इजलास। हस खुद नोटिस न लेने का फैसला। इनका 8 दिन किससे रब्ता था? 8 दिन ये किसको मिलते रहे? 8 दिन किसके साथ राब्ते में रहे? इनकी फोन कॉल्स किस किस को जाती रहीं? इनके तमाम अकाउंट्स की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ये बात छोड़, एक टेस्ट केस बनाना चाहिए इस शख्स। तर्जुमान नून लीग का मुस्ताफी कमिश्नर रावलपिंडी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का मुतालबा। वो नताइज में रद्दोमतल के सबूत पेश करें, खुद को पुलिस के हवाले ना करें, तहकीकात की जाए। लियाकत चट्टा की 8 दिन क्या मसरूफियात रही? मरियम औरंगजेब का इसरार। कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर 10 दिन में क्यों जागा? नून लीग के मैंडेट पर डाका नहीं मारने देंगे। हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ का लियाकत चट्टा के इल्जामात की फौरी तहकीकात और रावलपिंडी डिवीजन के इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालबा। कमिश्नर ने जीतने वालों को हराया तो बताएं जीतने वाला कौन है? रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सवाल। साबित हो गया पीटीआई का मैंडेट चलाया गया। कमिश्नर ने मौक़िफ़ की तायीद कर दी। पीटीआई रहनुमा सरदार लतीफ खोसा और अली मोहम्मद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साडा हक इत्थे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, अगर आपसे नहीं होती, छठी जमात के तालिब इल्म किसी बच्ची को बैठा दें, कैलकुलेटर पकड़ा दें, आप
रिजल्ट बना के दे देगा। अब आपने मैंडेट चुराना भी शुरू कर दिया और चौथी मर्तबा, तो ये कौम अब इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। पीपल्स पार्टी का भी मुस्ताफी कमिश्नर के बयान की तहकीकात का मुतालबा। कौम को पता चलना चाहिए सच क्या है। फैसल करीम कुंटी का मौक़िफ़। अमीर जमात इस्लामी ने कौमी इंतखाबात की सारी मश्क मजाक करार दे दी। मुबैना धांधली पर खामोश न रहने का आज़म, पुरअमन एहतजाज जारी रखने का ऐलान। तवक्को है मुबैना धांधली में मुलव्विस दूसरे जिम्मेदारान के भी ज़मीर जागेंगे। लियाकत बलोच पुरुमीद। ज़मीर बेदार हुआ और उन्होंने ऐलान किया है कि भी जीते हुओं को हराया गया है और हारे हुओं को जितवाया गया है। तो ये एक बारिश का पहला कतरा है। जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा के अमीर ने कमिश्नर रावलपिंडी का बयान JUI के मौक़िफ़ की तायीद करार दे दिया। आम इंतखाबात में धांधली नहीं धांधला हुआ, मौलाना अताउर रहमान का दावा। बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज की कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा से मुलाकात या राबते की तरदीद, तहकीकात की पेशकश कर दी। अफसोसनाक बात है, जब भी अफरा तफरी होती है इल्जामात लगाए जाते हैं, मंतक या सबूत के बगैर उंगलियां उठाई जाती हैं। मलिक रियाज का शिकवा। तहरीक इंसाफ का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुल्की एहतजाज। लाहौर में मुजाहरे के दौरान सलमान अकरम राजा समेत मुतअद्दिद कारकुनों की गिरफ्तारी और रिहाई। शेर अफजल मरवत की क़यादत में इस्लामाबाद में भी बड़ी रैली। पेशावर में नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में खिलाड़ियों का हुजूम उमड़ आया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का धरना 9वें रोज में जारी। नेशनल पार्टी, BNP, PK मैप और हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुन एहतजाज में शरीक। निगरां वज़ीर आज़म ने हालिया इंतखाबात मुल्क में जमहूरियत के फरोग की तरफ एक कदम करार दे दिए। नुमाया टर्नआउट को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। इंतखाबी बेज़ायदगियों का इल्जामात पर मुत्तलिका कानूनी फोरम से रुजू किया जाए। पुरअमन एहतजाज सबका हक, लेकिन इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अनवारुल हक काकर ने खबरदार कर दिया। इत्तेहादी जमातों के नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ से नौमुंतखब आजाद अरकान असम्बली की मुलाकात। अदम इस्तेहकाम किसी के मफाद में नहीं, नून लीगी सदर का इजहार ख्याल। ये भी अनोखी बात है कि मुल्क में कोई भी इक़्तिदार में आने की अब अपने आप को लायक नहीं समझता। जो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेगा वो बन जाएगा। कोई भी हुकूमत लेने को तैयार नहीं, सिर्फ समझौता करने वाला ही इक़्तिदार में आएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने नई हुकूमत से नैब को खत्म करने की उम्मीद लगा ली। धांधली के इल्जामात की तहकीकात जरूरी करार। सियासी राबतों और हुकूमत साजी के लिए MKM पाकिस्तान की 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी कायम। गवर्नर सिंध कामरान टिसरी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार हुकूमत साजी पर मुज़ाकरात करेंगे। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक पार्टी चेयरमैनशिप के साथ रुकनियत से भी मुस्ताफी। वो सेहत की खराबी के बाइस पार्टी और मजीद नहीं चला सकते, इस्तीफे का मौक़िफ़। साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान पार्टी के नए चेयरमैन बन गए। जमात इस्लामी की मजलिस शूरा ने सिराजुल हक का अमारत से इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। सिराजुल हक ने दोबारा जिम्मेदारियां संभाल ली। शूरा के इजलास में PTI से ताउन पर अहम फैसलों का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मजीद 37 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA 190 से 224 तक के तमाम हलकों में इंतखाबात जीतने वालों का ऐलान। NA 226 और 228 के नोटिफिकेशन भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा में लंगर खाने खोले जाएंगे, सेहत कार्ड बहाल किया जाएगा। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने एजेंडा बता दिया। चादर और चार दीवारी का एहतराम यकीनी बनाने का आज़म। शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह करार। डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू में सूबे को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने का आज़म। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के मुख्तलिफ मुकदमात में सजाए मुअत्तली की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए डायरी नंबर अलॉट कर दिए।
बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में दरखास्त दायर। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए को मोनिस इलाही के मुंजमद असासे ट्रांसफर करने से रोक दिया। करप्शन केस में परवेज इलाही की जमानत मनसूखी की दरखास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इसराइली फौज की गजा में हमलों से मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 28,775 हो गई। 68,552 अफराद जख्मी। आलमी अदालत इंसाफ का रफा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। गजा में जंगबंदी के अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। इसराइली फौज के लबनान पर हमलों में 10 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह ने भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। रूस का हमास और फलस्तीनी ग्रुपों को दौरा मॉस्को की दावत दे दी। मशरिकी वस्ता की सूरत हाल पर लाही अमल तैयार किया जाएगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फ्रॉड केस में $35 करोड़ जुर्माना। अदालत ने 3 साल तक न्यूयॉर्क में कारोबार करने से भी रोक दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप के 2 बेटों को भी जुर्माने की सजा। जापान की खला में रॉकेट भेजने की तीसरी कोशिश कामयाब। 10 मीटर तवील और 650 किलो वजनी H3 रॉकेट ने गाशिमा खलाई मरकज से उड़ान भरी। हदफ तक पहुंचने में कामयाब।